हेलो एवरीवन, दिस इज़ Dr.S.K सिंह और आज हम अपने नए चैप्टर के साथ आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि इसके एक एक वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिक चीज़ है कि कितने स्पीसीज़ पाए जाते हैं, कितने स्पीसीज़, कितने मिलियन स्पीसीज़ हैं, मतलब एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है और वही चीज़ आपको स्लाइड में दिखाया जाएगा इस वीडियो के थ्रू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नीट और एम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा दें और बेल आइकन होगा वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, यूट्यूब से मुझे मैसेज आया कि आपके वीडियो का जो परसेंटेज है शेयरिंग का, जो आप लोग शेयर करते हैं फ्रेंड्स सर्कल में अपने या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, बहुत ही ज़्यादा है। करीब अब उसका आ रहा है कि 80% जो रेशो है वो शेयर का आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और मैं चाहता हूँ ये 100% मैसेज आए कि आपके वीडियो को 100% शेयर किया जा रहा है। सो आई होप कि आप ऐसा कर पाएँ। सो बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड लाइक बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म। लाइफ के अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो, जैसे गाय हो, भैंस हो, चीता हो, शेर हो, ह्यूमन बींग हो, ये सारे देख रहे हैं अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अलग अलग लाइफ के फॉर्म हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। प्लांट में भी बात करें, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, ब्रायोफाइटा हो, ट्राइडोफाइटा हो, so they are biodiversity. So the occurrence of different type of ecosystem, different species of organism with whole range of their variant like biotype and gene adapted to the different climate environment along with their interaction and process. So this is the exact definition of biodiversity. समझने के लिए तो आपको पता ही चल गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो अगर आप 12th में है तो ये डिफिनेशन अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ से मैंने एक थोड़ा सा वो दिखाया है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये एरिया 1 है जहाँ पे खाली गाय गाय है, काव 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 है। सेकेंड एरिया है काव ऑक्स फॉक्स, काव काव ऑक्स, मतलब इसमें काव ऑक्स और फॉक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डियर है, एलिफेंट है, प्लांट्स हैं और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स हैं। यहाँ पे भी प्लांट, डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, मछली है, देख रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। तो दे द एरिया ऑफ थर्ड आर मोर बायोडाइवर्स देन एरिया ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट. So the biodiversity, that is group of animals placed together, that is biodiversity. So there are the various type of level of biodiversity and इसमें जो डाइवर्सिटी का जो टर्म है दे आर अप्लाइड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट लाइक एडवर्ड जे विल्सन. एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी के टर्म को अप्लाई किया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है. So describe the biodiversity at all the level of biological organization ranging from the macromolecules inside the cell or biome. So there are three interrelated hierarchy level of biodiversity. Like first is genetic diversity. So it is a diversity of number, types of gene as well as chromosome present in the different species and variations in the gene and their allele इन द सेम स्पीसीज़. मतलब कि इसमें बहुत सारे स्पीसीज़ होंगे, वेरिएशन इनमें होगा, कुछ अलील में वेरिएशन होगा, कुछ जेनेटिक लेवल में वेरिएशन होगा, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल का कहेंगे. एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल प्लांट दैट इज रोवल्फिया serpentina. They are growing in the different part of Himalayas ranges, so the different in potency and concentration of active chemical razor pine. जिससे हम रेजर पाइन ऑब्टेन करते हैं ड्यू टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी. एंड दिस रेजर पाइन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. सो दे आर, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन इससे बनाया जाता है और इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो अलग अलग टाइप के इसके फॉर्म अवेलेबल होते हैं रेजर पाइन के. सो इन इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द राइस के करीब 15,000 है और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो इंडिया के अंदर अवेलेबल है. तो ये जेनेटिक हो गया. लाइक स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि अकरेंस ऑफ स्पीसीज एट द डिफरेंट लोकेशन. सो द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी इन द नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीसीज इन द रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन में कितने टाइप के स्पीसीज़ हैं, उनका क्या रिचनेस है, क्या कितना नंबर है, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी.
एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। कुछ एरिया में कितने टाइप के नंबर्स ऑफ स्पीसीज अवेलेबल हैं, दे आर कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। सो एग्जाम्पल इज वेस्टर्न घाट हैव द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वाइल इन ईस्टर्न घाट वहाँ पे नहीं मिलते हैं इतना एम्फीबियंस। सो दिस इज स्पीसीज रिचनेस। Now we talk about the third level of diversity, like ecological diversity. So ecological diversity is a variety of form in the ecosystem due to the diversity of नाइके। नाइके का मतलब होता है जॉब, तो जो एनिमल्स का काम क्या है, ट्रॉफिक लेवल क्या है उनका, इकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, रोल ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज एंड वेरियस बायोटिक इंट्रैक्शंस. So they are all included in ecological diversity, and ecological diversity is quite high in India. हमारे इंडिया का ecological diversity बहुत high है because the occurrence of large number of ecosystems like desert, rainforest, deciduous forest, mangrove, coral reef and wetland. तो इंडिया में हर टाइप के मतलब ecological diversity मिलता है, इसलिए हम लोग काफ़ी रिच हैं ecological diversity से रिलेटेड. Now we talk about magnitude of biodiversity. So according to the IUCN International Union of Common Nomenclature 2004, बहुत important ये पूछा जा सकता है, has put the total number of non-plant and animal, कितने प्लांट को हम जानते हैं, कितने एनिमल्स को जानते हैं, slightly more than 1.5 million. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि IUCN के अकॉर्डिंग आप बताइए कि कितने प्लांट और एनिमल्स हैं, तो 1.5 मिलियन है. For many taxonomical group, the species complete in temperate than the tropical. Temperate में सबसे ज़्यादा species richness मिलती है. Out of this, number of known species in India is 1,142,000. ऐसे कुछ तरीका से याद कर सकते हैं. Roughly about 8.1 of the total species, and throughout India it has only 2.4 of लैंड एरिया. पूरे वर्ल्ड का इंडिया जो शेयर करता है वो 2.4 लैंड एरिया शेयर करता है. तो ये सब सारी जितने भी न्यूमेरिक वाले वर्ड्स वाले हैं ना, इस पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, तो आपको ध्यान देना है, यही फ़ायदा है. सो इंडिया with about 45 species of plant and twice as many species of animals. Therefore we consider the 12th mega diversity country in the world. हम लोग 12th नंबर पे आते हैं पूरे बायोडाइवर्सिटी पे. फर्स्ट नंबर पे अमेरिका आता है क्योंकि वहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट होता है, हम बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो इट बिलीव दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर एट टू बी डिस्कवर. हमें पता ही नहीं है कि कितने स्पीसीज अभी हैं और उनका क्या नाम है, उनको डिस्कवर करना भी बाकी है. तो some extreme estimate ranges from 20 to 50 millions, but more than conserving and scientifically sound estimate that Robert May ने उसे किया है, और उसने बताया कि करीब 7 millions species अभी yet to be discovered हो सकते हैं. More than 70% of all the species recorded are animals. सबसे ज़्यादा animals हैं. While the plant including algae, fungi, bryophyta, gymnosperm and angiosperm, they comprise no more than 22%. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लांट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, while the animals are the larger. Among the animals, insect are the topmost and the most species richness इनमें आता है, and the करीब 70% of total जो होता है, एक तो पहले तो 70% पूरा प्लांट और एनिमल्स में देखें तो 70% एनिमल्स है, और इन 70% एनिमल में 70% ही इंसेक्ट है. तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा इनका रेशो है. सो द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड स्पीसीज इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है. तो ये कभी कभी एम्स वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है. हायर प्लांट करीब 2,70,000 है, एल्गी करीब 40,000 है, तो कुछ न्यूमेरिक इम्पॉर्टेंट है. और फंजाई करीब 72,000 है, बैक्टीरिया 4,000, वायरस 1550, मैमल्स 46,050, बर्ड्स इज 9700, 775, 26,000. ये सारे आप न्यूमेरिक वाली चीज़ जितने भी हैं अच्छे से याद रखें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी टॉक अबाउट दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है.
तो इनवर्टिब्रे में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ऐसा आप लिख लें या कहीं पे याद कर लें। तो इनवर्टिब्रे में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट, फिर अदर एनिमल्स, मोलस्का और क्रस्टेशियंस। वर्टेब्रे की बात करें तो वर्टेब्रे में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख पा रहे हैं फिश सबसे ज़्यादा है, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस। और अगर प्लांट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म देख रहे हैं यहाँ पे, एंजियोस्पर्म ज़्यादा है, फिर फंजाई, देन एल्गी, मोलस्का, फॉर्न्स एंड लाइकन। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ये सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना है। आप देखेंगे कि नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। सो द बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोट स्पीसीज माइट बी, कितना प्रोकैरियोट है नहीं पता है। If we accept the biochemical or molecular criteria for the delineating of the species group, there the diversity along might be around 2 million, काफ़ी मिलियन में अगर हम मॉलिकुलर बेसिस की बात करें और केमिकल बेसिस की बात करें तो काफ़ी मिलियन में चला जाएगा। And the Indian diversity figure we estimate that there are the probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animals species had to be discovered and described। इंडिया की अगर बात करें तो इतना है, तो ये रेशो ज़रूर याद रखें। और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे अपने बायोडाइवर्सिटी वाला, तो आपको वेट करना है तब तक। एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप, ताकि सबका भला हो सके, आपका भी भला हो सके। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।